मान लीजिए कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है और वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके सामने से गुजरती है। जैसे ही ट्रेन आपके सामने से गुजरी तो आपने देखा कि आपका दोस्त भी ट्रेन के साथ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ठीक उसी टाइम आपका ट्रेन वाला दोस्त नोटिस करता है कि ट्रेन में जो लोग बैठे हैं वो तो स्थिर है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, बल्कि उसके लिए तो आप ही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रहे होंगे। एक मिनट, पर आपके रेफरेंस से तो ट्रेन में बैठे लोग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे थे। तो ट्रेन की स्पीड का पता कैसे लगाया जाए? ट्रेन में बैठे लोगों के रेफरेंस से या फिर प्लेटफॉर्म पर बैठे आपके रेफरेंस से? जवाब है कि दोनों ही अपनी जगह सही है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो लेट मी एक्सप्लेन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका अनुमान रेस्ट से लगाया जा रहा है या फिर मूवमेंट के साथ, जिससे ये साबित होता है कि स्पीड एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि स्पीड का निर्धारण इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किसके रिलेटिव है। जैसे अर्थ लगातार घूमती है पर हमारे रेफरेंस में तो अर्थ स्थिर है और कोई मूवमेंट नहीं कर रही, पर जैसे ही हम रेफरेंस चेंज करते हैं और अर्थ को सोलर सिस्टम के रेफरेंस से देखते हैं तो वो सूरज के चक्कर लगा रही है। अर्थ से हमें सूरज भी स्थिर दिखता है, पर मिल्की वे के रेफरेंस से तो सूरज मिल्की वे के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। 17वीं सेंचुरी में फिजिक्स में रिलेटिविटी का पहला सिद्धांत दिया गया कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड की सिचुएशन में फिजिक्स के नियम नहीं बदलेंगे। मतलब प्लेटफॉर्म पर बैठे आप फिजिक्स का जो नियम यूज करेंगे और ट्रेन में बैठा आपका दोस्त भी अगर उसी नियम को यूज करता है तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। फिर न्यूटन की इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 19वीं सेंचुरी में चुनौती दी सर मैक्सवेल ने, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी भी स्पीड है जो रिलेटिव नहीं बल्कि एब्सोल्यूट है, यानी कि वो किसी भी रेफरेंस पर चेंज नहीं होगी, जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। चलो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपके पास टिकट के पैसे नहीं है। मगर क्यों? जब आप अपने दोस्त को देखते हो तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन के साथ जा रहा है। अब हाइपोथेटिकली इमेजिन कीजिए कि ट्रेन लाइट की स्पीड से चल रही है और आपका दोस्त भी ट्रेन के ऊपर लाइट की स्पीड से भाग रहा है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपके रेफरेंस से अब आपका दोस्त लाइट की स्पीड से 2 गुना स्पीड से भाग रहा होगा, ट्रेन की स्पीड और आपके दोस्त की स्पीड को एड अप करके। पर यहीं पर आता है ट्विस्ट, आपको अभी भी आपका दोस्त लाइट की स्पीड से जाता नजर आएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है ना कि रिलेटिव। इस बात को आइंस्टाइन ने साबित किया था। आइंस्टाइन जब एक बार इमेजिन कर रहे थे कि अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो क्या होगा, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा था कि किसी भी चीज की स्पीड डिस्टेंस और उसके टाइम पर डिपेंड करती है। अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है यानी लाइट की स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि डिस्टेंस और टाइम ही अपने आप को चेंज करेंगे। आइंस्टाइन ने बताया कि नेचर अपने फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देती और लाइट की स्पीड भी उन्हीं फंडामेंटल में से एक है और नेचर इस फंडामेंटल को बचाने के लिए स्पेस और टाइम को ही बदल देती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स की दुनिया में बवंडर लाने को तैयार था। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका दोस्त ट्रेन में बैठ के लाइट की स्पीड से 1 से 2 हफ्ते तक ट्रैवल करता है, तो जब वो बाहर आएगा तो देखेगा कि ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। आपके दोस्त की घड़ी के अकॉर्डिंग तो 1 हफ्ता बीता होगा, पर आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग सालों बीत चुके होंगे। आपका दोस्त देखेगा कि आप पहले से बूढ़े हो चुके हो, पर आपका दोस्त तो वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि आपका दोस्त फ्यूचर में पहुंच चुका होगा। और आइंस्टाइन की इसी थ्योरी ने टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज को जन्म दिया। दोस्तों वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपका टाइम ट्रैवल के बारे में क्या ख्याल है, मैं कमेंट में बताना। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।